हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह से दो रंग में बनने जा रहे फिंगरलेस ग्लव्स के बारे में बता रही हूँ। इसको हम बड़ी ही आसानी से बनाएंगे। बिगनर्स के लिए बेसिकली ये बड़ी ही आसान से ग्लव्स हैं जिनको वो झटपट से बना लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से अगर ग्लव्स बनाए हों तो इनको पहनकर हम सर्दी में अपना मोबाइल चला सकते हैं, लैपटॉप। अगर आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इनसे हमारी उंगलियां जो है वो बाहर रहती हैं थोड़ी थोड़ी सी, जिससे कि हम अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं और इससे हाथों में गर्माइश भी रहती है। तो इस तरह से मैंने ये देखें दो रंग लिए हुए हैं। एक लाइट सिल्वर कलर है और साथ में मरून कलर के कम्बिनेशन में बना रही हूँ मैं इसको। 3 प्लाई की मैंने वूल ली हुई है, 3 तार वाली वूल है, दोनों सेम ही वूल है हमारी। तो चलिए इनके साथ हम फिंगरलेस ग्लव्स बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 10 नंबर की नीडल पे इसकी पूरी बुनाई की हुई है और इतना सा मैंने इसको बना लिया है सीधा सीधा। तो ये देखिए, ये मैंने सारे उल्टे फंदे बुनते हुए इसको बनाया है। सबसे पहले मैं आपको स्टिचेस बता देती हूँ कि कितने फंदे हमने इसको बनाने के लिए डालने हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43 43 मैंने यहाँ पे 43 फंदे यहाँ पे मैंने डाले हैं। उसके बाद देखिए, स्टार्टिंग में मैंने 4 सिलाइयाँ जो हैं, 2 फलियाँ दिख रही हैं, 4 सिलाइयाँ मैंने इसकी बनाई हैं मैरून कलर से। उसके बाद मैंने इसको लाइट कलर से बनाया है। तो ये टोटल जो मैंने रोज़ बनाई हैं 17 फलियाँ हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 34 इसकी ये रोज़ हैं। तो उल्टी तरफ से हमने कलर को चेंज किया और ये सारी जो बुनाई है सीधी तरफ से भी उल्टे फंदे बुने हैं और उल्टी तरफ से भी उल्टे फंदे बुने हैं। तो इतना सा हमने इसको बना लिया है। ये 34 रोज़ बनाई है मैंने। 34 सिलाइयाँ बुनने के बाद, रोज़ बुनने के बाद उल्टा उल्टा बुनकर इसको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद आगे देखिए, हमने इसको किस तरह से अंगूठे को और जो हाथ का पंजा होगा वो हम बाकी उंगलियों को किस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए, उल्टी तरफ से हमने कलर चेंज करना है क्योंकि हम उल्टी उल्टी बुनाई कर रहे हैं। अब देखिए, हम उल्टे फंदे बुन रहे हैं। उल्टी तरफ से भी हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए जाना है और सीधी तरफ से भी हमने उल्टे फंदे ही बुनते हुए जाना है। तो ये देखें, इस तरह से ये हमारी ये बुनाई हो रही है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20। ये सारी रो हमने इस तरह से बना लेनी है। 43 स्टिचेस मैं बना लेती हूँ पहले। अब देखिए, सीधी तरफ आ गए हैं हम। अब यहाँ से हमने अंगूठा बनाना है, तो बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे हम अंगूठा रखेंगे। तो देखिए किस तरह से उसको करेंगे हम। अब ये 43 स्टिचेस हैं हमारे पास, तो हमने 21 फंदे एक तरफ करने हैं, 21 दूसरी तरफ करने हैं और बीच का एक फंदा लेना है। तो देखिए, मैं आपको बुन के इस तरह से बता रही हूँ। ये हमारी राइट साइड है, सीधी तरफ से हम उल्टा बुनते हुए जा रहे हैं। और ये देखें, दो 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21।
और इस तरह फिर देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21। तो ये बीच का एक फंदा रह गया। 21 एक तरफ किए, 21 एक तरफ किए, बीच का एक फंदा देखिए आया। अब इसके अगल बगल हमने एक तो मार्कर लगाना है। तो इस तरह से मैंने अपना मार्कर जो बनाया हुआ है धागे का। उसके बाद हमने मार्कर लगाने के बाद एक फंदा इस तरह से बढ़ाना है। उंगली पे धागे को इस तरह से ट्विस्ट करके यहाँ पे हमने फंदे को बढ़ा लेना है। उसके बाद जो एक फंदा बीच का था उसको बुन लिया। फिर हमने एक फंदा इसके आगे बढ़ा लेना है। इस तरह से उंगली पे धागे को ट्विस्ट करके इसको बढ़ाएंगे। और यहाँ पे एक फंदा था, अब हमने यहाँ पे 3 फंदे कर लिए। सेंटर के एक फंदे के लेफ़्ट और राइट में हमने दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ा लिया। अब इसके आगे हमने मार्कर लगा लिया, देखें इस तरह से। और जो अगले 21 फंदे हैं वो हमने सीधे 21 जो फंदे सीधे बना के आगे रो को कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक उल्टा बुनते हुए, क्योंकि हमारा पैटर्न ही उल्टे फंदों से है तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब ये आ गई है रॉन्ग साइड, उल्टी तरफ से उल्टे फंदे बुनते हुए जाएंगे। और यहाँ पे जो 3 फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बुन लेना है और यहाँ पे कोई फंदा हमने बढ़ाना नहीं है। तो ये सिर्फ हमने उल्टे फंदों से बुनाई करनी है रॉन्ग साइड से। तो ये देखें इस तरह से। अब जो धागे को लपेट के हमने फंदा बनाया होता है तो उसको थोड़ा सा ऐसे लेके देखिए इसको बुन लिया उल्टा, फिर अगला फंदा बुन लिया, फिर एक जो फंदा और बढ़ाया था उसको भी हमने उल्टा बुन लेना है। तो हमने सीधी तरफ से 1 के 3 किए थे और उल्टी तरफ से हमने उनको सिर्फ उल्टा बुना है, उनको हमने बढ़ाया नहीं है। और अगले जो हमारे 21 फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनते हुए अपनी रॉन्ग साइड से पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। अब ये देखिए सीधी तरफ आ गए, मैंने ये 21 फंदे बना लिए हैं। अब जी हम बीच में अंगूठा बना रहे हैं तो मैं आपको वो बता रही हूँ किस तरह से हम उसको बढ़ाएंगे। फिर हमने मार्कर को उस तरफ ले लिया और धागे को उंगली के ऊपर लपेट के एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर अगले 3 फंदे हमने उल्टे बुना लेने हैं और एक फंदा फिर से हमने बढ़ा लेना है। जब भी हमने फंदे को बढ़ाना है लेफ़्ट और राइट साइड में मार्कर के बिल्कुल बाद, जैसे हम राइट साइड बढ़ा रहे तो मार्कर के पहले बढ़ाएंगे और उधर मार्कर के पहले बढ़ाएंगे, इस तरह से। अब ये देखें यहाँ पे हमारे 3 से 5 फंदे हो गए और आगे फंदे हमने इस तरह से ही बुन लेने हैं। रॉन्ग साइड से हमने ये 5 फंदों को सिंपली उल्टा बुन लेना है, यहाँ पे रॉन्ग साइड से बढ़ाना नहीं है। तो इस तरह से हम अब हर सिलाई में सीधी तरफ से इन फंदों को बढ़ाते जाएंगे जब तक कि हमारे बीच में 17 फंदे ना आ जाए। तो हमने बीच में देखिए अंगूठे के यहाँ पे 17 फंदे कर लिए हैं। हर सीधी सिलाई में हमने 2 फंदे बढ़ाए थे। तो ये देखें यहाँ पे अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये एक 17 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए हैं। तो ये देखें हमारे बीच में अंगूठे के 17 फंदे हो गए। अब उसके बाद अब हमने अंगूठे को अलग करना है। अब तक हम इसकी इकट्ठी बुनाई कर रहे थे, अब हम अंगूठे को अलग करेंगे। तो देखिए किस तरह से करेंगे। राइट साइड से हमने इसको स्टार्ट करना है। देखें यहाँ पे अब जो 21 फंदे थे हमारे, 21 फंदे थे हमारे, उनको हमने पहले बुन लेना है। तो उल्टी बुनाई करते हुए हम इसको बुनेंगे। तो ये हमारे 21 फंदे हो गए। अब देखें ये वाले जो 17 फंदे हैं ये हमने यहाँ तक बना लिया। अब ये ऊपर का पोर्शन जो है ये अंगूठे का वो हम बुनेंगे। तो उसके लिए इन 17 फंदों को हमने बुन लेना है और उसके बाद यहीं से हमने पलट जाना है। तो देखिए किस तरह से इसको पलटेंगे।
बड़े ही आसान तरह के ये ग्लव्स बनते हैं। इसको लेडीज़ जेंट्स कोई भी डाल सकता है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए या लड़कियों के लिए, तो आप उनके लिए थोड़े से फंदे कम डालिएगा। स्टार्टिंग में बनाने का पैटर्न यही रहेगा। तो ये देखिए 17 फंदे बुनने के बाद हमने यहाँ से ही पलट लिया अपने आप को, और ये देखिए यहाँ से हमने उल्टी साइड आ जाना है, और ये देखिए मार्कर उस तरफ कर दिया। अब ये 17 फंदे से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने अंगूठे की जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी हम तैयार करेंगे। तो ये देखें यहाँ से हमने उल्टे फंदे बुनना शुरू कर दिए। ये देखें 17 फंदे हो गए ये वाले। अब यहीं से हम पलट जाएंगे, और यहाँ पे हमने सीधी तरफ से फिर से ये 17 फंदों को बुनना है। अब ये सीधा उल्टा इस तरह से बुनते हुए हम इतनी सी इसकी लंबाई तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें अब मैंने यहाँ पे देखें यहाँ से बुनना इसको शुरू किया था, और ये हमारी 1 2 3 4 और 5 फलियाँ हैं, यानी कि मैंने ये 10 सिलाइयाँ बुन ली हैं। 10 रोज़ कंप्लीट करने के बाद हमारी ये जो अंगूठे की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गई है ये वाली। तो चलिए अब हम इसको, ये देखें यहाँ तक ये आ गया। कलर भी मैंने लास्ट में 2 सिलाइयाँ चेंज कर ली। तो अब हम इसको कर देंगे वाइंड ऑफ। तो 10 सिलाइयाँ हमने इसके बाद तैयार की हैं। 10 रोज़ बनाने के बाद हमने इसको बंद कर देना है ये यहाँ से। तो देखें बाइंड ऑफ कैसे करेंगे। 2 फंदे एक साथ लेंगे, 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर लेफ़्ट नीडल पे हमने फंदे को उतार लेना है, और दोनों फंदों को फिर से एक साथ 2 का 1 करते हुए फंदे को कम करते हुए जाना है। तो इस तरह से हमने ये सारे जो 17 फंदे हैं ये सारे बाइंड ऑफ कर लेने हैं, सारे बंद कर देने हैं, और ये हमारा अंगूठा फिर रेडी हो जाएगा। मैं आपको यहाँ तक ये बंद करके दिखाती हूँ। ये देखें सारे फंदे बंद हो गए, ये देखें। और थोड़ा सा हमने धागा एक्स्ट्रा रखा है, ताकि हमने जब इस अंगूठे की सिलाई करनी है तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे सिलाई होगी, तो उसके लिए हमने उतना धागा छोड़ के बाकी मैंने काट लिया है। ये तो इस तरह से देखें, फिर हम दोनों तरफ को फोल्ड करके इस तरह से अब जो बाकी की हमारी 4 उंगलियां हैं हाथ की, उसकी हम लेंथ बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक की। अंगूठे को हमने बना दिया, उसको छोड़ देंगे। अब इन फंदों को हमने हाथ जो बाकी बच गया वो बनाएंगे इन फंदों पे। तो देखें 21 एक तरफ फंदे हैं, 21 एक तरफ हैं। अब इनको इकट्ठा हम बनाएंगे, एक ही सिलाई पे इन सब फंदों को लाएंगे। 3 4 5 6 ये हमारी 12 सिलाइयाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, उस तरफ से एक सिलाई ज़्यादा है तो इधर से हम शुरू कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे अब हम धागा अटैच करेंगे इस तरह से। इसको हम पीछे ले जाएंगे क्योंकि ये राइट साइड से स्टार्ट हुआ। तो यूँ करके हमने अब उल्टी बुनाई करते हुए ये 21 फंदे पहले बुन लेने हैं। ये सारे कंप्लीट कर लेने हैं उल्टी बुनाई से। तो ये देखें अब ये सारे फंदे हमने उल्टी बुनाई की, एक ही सिलाई पे हमारे सारे फंदे आ गए। 21 और 21 दोनों जो हैं हमारे फंदे दोनों तरफ के एक ही सिलाई पे हमने इसको ले लिया। तो ये हमारे 42 स्टिचेस हैं, 42 फंदे हैं। अब हमने इनको उल्टा बुनते हुए रॉन्ग साइड से जाना है।
इन फंदों को एक साथ बुनने से हमें एक फ़ायदा होता है कि एक तरफ हमारी जो ग्लव्स की सिलाई नहीं आती, वहाँ से वो अपने आप ही जो है एक साथ सा बनता हुआ जाता है। तो अब ये देखिए हमने ये 21 फंदे ये वाले और दूसरे जो अगले फंदे हैं उनको भी हमने साथ में बुनना है। तो जब ये वाले फंदे बुनेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे हमने ये इसको बुना, तो ये देखिए धागे को थोड़ा टाइट करके इनको एक ही धागे में देखो इस तरह से टाइट करके हमने एक साथ बना लेना है। यहाँ पे बस इस तरह से हमने इनको एक ही सिलाई पे बुन लिया इकट्ठे को। ये देखें ये सारे एक ही सिलाई पे आगे इस तरह से बनाते हुए अब हमने सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से बना के इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमने तैयार कर लेनी है। ये देखें अब मैंने देखे भी यहाँ पे 4 सिलाइयाँ ही बुनी हैं और ये यहाँ पे इस तरह से जुड़ना शुरू हो गया, एक जैसा ये बन रहा है। ये देखें अब इसको तैयार करके फिर मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। दूसरा रंग भी इस पर मैं लगाऊंगी, तो चलो देखो रेडी करके आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैंने अब इसकी लेंथ जो है जितनी हमें चाहिए थी वो बना ली है। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई मैंने तैयार की 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिलाइयाँ, यानी कि ये मैंने 10 फलियाँ हैं, तो यानी कि मैंने 20 सिलाइयाँ यहाँ पे 20 रोज़ कंप्लीट की हैं। और टोटल देखिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो टोटल में ये देखिए 34 जो है हमारी फलियां बनी हैं, यानी कि 68 रोज़ में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें ग्लव्स की जो हमारी लेंथ थी, तो ये देखिए अब ये 68 हमने कंप्लीट कर ली रोज़ को, और 69th रो से हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसमें मैंने दो रंग लगाए हुए हैं, तो 2 सिलाइयाँ एक की 2 सिलाइयाँ दूसरे की, इस तरह से बनाते हुए डिज़ाइन को बनाया है। अब इन सभी फंदों को हमने बंद कर देना है। 2 फंदे एक साथ लेके 2 का 1 करते हुए इसको मैं बंद कर रही हूँ। देखें इस तरह से ये सारे फंदे हमने यहाँ तक बंद कर लेने हैं। तो ये मैं बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए सारे फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए हैं। अब देखें इस तरह से ये हमारी इसकी ग्लव्स की शेप बनकर आ गई है। इस धागे से हम यहाँ से सिर्फ अंगूठे को यहाँ तक सिलेंगे, बाकी हमारा ये देखिए आगे से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक हम इसको सिलेंगे उल्टा करके। पूरी यहाँ पे हमने सिलाई कर लेनी है, यहाँ तक इसको सिल लेना है अच्छे से। और देखें यहाँ से यहाँ तक, ये देखें अब इस तरफ से ये पूरा खुला हुआ है, तो यहाँ पे हमने पूरा यहाँ लास्ट तक हमने अच्छे से इसको सिल लेना है। और जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको अच्छे से बीच में टाई अप करके उनको बांध बूंद के काट के फिनिशिंग कर लेनी है। तो ये यहाँ पे और यहाँ पे मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ से सिल लिया है और यहाँ पे भी मैंने इसकी सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा धागे थे वो मैंने एडजस्ट कर लिए। अब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से ग्लव बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखें ये रहा हमारा अंगूठा, और ये देखें इसकी लंबाई इतनी तैयार हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये दोनों रेडी कर लिए हुए हैं। तो इस तरह से इसकी फाइनल लुक आई है। बहुत ही आसान, बिगनर्स तो बड़ी आसानी से बना लेंगे। आप किन्हीं भी 2 रंगों में इनको बना सकते हैं, ये बड़ी इजी बन जाते हैं। और मैंने जिस तरह से आपको तरीका बताया उससे आप बनाएंगे तो ये बड़ी जल्दी आप बना लेंगे। हार्डली 1 घंटे में मैंने इसको रेडी कर लिया था। तो चलिए वेट मैं आपको बताती हूँ इसका कितना जो है वो आया। इन दोनों को बनने के बाद ऊन कितनी लगी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 52 ग्राम्स, यानी कि सिलाई करने के बाद ये 52 ग्राम्स इसका पूरा वेट आया है, यानी 50 ग्राम ऊन में हमने इसको तैयार कर लिया है। पहन के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितनी प्यारी इसकी फिटिंग आई है और कितने ही देखिए कितनी ऊपर तक जा रहा है बाजू पे। और ये देखिए हमारी अंगूठे की फिटिंग कितनी प्यारी आई है और उंगलियों की देखिए कितनी प्यारी ये बनकर आई है। तो आप इसको
ज़रूर बनाइए अपने बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। और ये लंबाई अगर चाहें तो आप थोड़ी सी बड़ी कर सकते हैं, पर ये इतना जो है एवरेज लेंथ है, बिल्कुल बराबर और परफेक्ट शेप में ये बनकर आया है। तो ये लेडीज़ जेंट्स आप किसी के लिए भी बनाइए, बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं और ये दिखने में देखिए कितने सुंदर बनकर आए हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।